नमस्कार दोस्तों। गंगा नदी के किनारे एक राज्य था। उस पर एक संकी राजा राज्य किया करता था। प्रजा उससे ज़्यादा खुश नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। मंत्री थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर राजा ने दोबारा उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। तब मंत्री ने धीमी आवाज में राजा से कहा कि मैं भी आपकी तरह आपके राज्य आधे राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। यह बात सुनकर राजा ने सिपाही को एक कागज़ कलम लाने के लिए कहा और एक खंजर भी लाने को कह दिया। तीनों चीज़ सिपाही लेकर आ गया। राजा ने कागज़ और कलम मंत्री को दे दिया और कहा, लिखो, अगर अब तुम मेरे तीनों सवाल जो मैं तुमसे पूछूंगा उनके जवाब तुमने दे दिए तो मैं अपना आधे राज्य का राजा तुम्हें बना दूंगा। और अगर मेरे पूछे गए तीनों सवालों में से एक भी सवाल का जवाब अगर तुमने नहीं दिया तो मैं इसी खंजर से तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। मंत्री ने ये बातें कागज़ में लिख दी। राजा ने मोहर लगा दी और दूसरे मंत्री को संभाल कर रखने के लिए कह दिया। खंजर भी दे दिया। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि मेरा सवाल सुनो। पहला सवाल, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है, इसका जवाब तुम्हें मुझे देना है। दूसरा सवाल कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा आखिरी सवाल कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। ये 3 सवाल हैं। अगर इन 3 सवालों के जवाब तुम मुझे दे दो तुम भी मेरी तरह राजा की ज़िंदगी जियोगे और आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। मंत्री ने जब ये सुना तो बहुत सोचा, लेकिन सवालों के बारे में कुछ भी न जान सका। राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। इनका जवाब तुम 1 महीने के बाद मुझे आकर देना। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम राजा बन जाओगे, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा ने कहा कि तुम्हारा समय आज से शुरू होता है। यह सुनकर मंत्री जल्दी से तेज कदमों से महल के बाहर निकल गया और बहुत से लोगों से 3 सवालों के बारे में पूछा, लेकिन बहुत दिन भटकने के बाद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला जो सही हो। किसी ने कुछ बताया। इस तरह से मंत्री महीना भर भटकता रहा। भटकते भटकते भूख प्यास से वो बेचैन था। कपड़े भी फटे हाल हो गए थे। उसके शरीर पर जो कपड़े थे वे नाम मात्र के रह गए थे, सब तार तार हो गए थे। महीने का आखिरी दिन आ गया। मंत्री सोचने लगा कि अब तक राजा के 3 सवालों का जवाब नहीं मिला है। कल सुबह ही मुझे राजा को जवाब देने हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे तो अभी तक जवाब मिले ही नहीं हैं। चलते चलते उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी के अंदर जैसे ही घुसा, उस झोपड़ी में एक फकीर पानी में डुबोकर रोटी खा रहा था और एक कुत्ता जिसके पास दूध का प्याला रखा था उसमें चपड़ चपड़ करके दूध पी रहा था। उसने देखा, फिर फकीर ने उसे देखकर कहा कि आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह सुनकर मंत्री चौंक गया। क्या आपको पता था कि मैं यहाँ आऊँगा? तब फकीर ने ठाका लगाते हुए कहा कि हाँ, मैं जानता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। राजा के 3 सवालों के जवाब
तुम्हें अब तक नहीं मिले हैं। यह बात सुनकर मंत्री चौंक गया कि इसे कैसे पता कि राजा ने उसे 3 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहा है। फिर वह फकीर से कहने लगा, क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? फकीर ने कहा, हाँ, मैं इन तीनों सवालों के जवाब जानता हूँ। तब मंत्री ने कहा, क्या आपने भी इन सवालों के जवाब राजा को दिए थे? फकीर ठाका लगा के हंसने लगा और कहने लगा, हाँ, तुमसे पहले मैं राजा का मंत्री था। मैंने तीनों सवालों के जवाब राजा को दे दिए और उसके बाद यहाँ झोपड़ी में आकर रहने लगा। मंत्री की बात कुछ समझ में नहीं आई कि सवालों के जवाब देने के बाद भी वह झोपड़ी में क्यों रह रहा है। पर मंत्री के पास इतना समय नहीं था कि वह उसके बारे में जाने। उसे तो अपने सवाल के जवाब जल्दी से चाहिए थे। उसने फकीर से कहा, आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए, अगर आपको पता है तो। फकीर ने कहा, मुझे सवालों के जवाब तो पता है, लेकिन जो पहले 2 सवाल हैं उनका जवाब तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जो मंत्री था वो कहने लगा, ठीक है, आप पहले 2 सवालों के जवाब तो बताइए। तब फकीर ने जोर से ठहाका लगाते हुए मंत्री की तरफ देखा और कहने लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है और जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी के धोखे में आकर इंसान मौत की सच्चाई को भूल जाता है और जिंदगी के धोखे में ही जीता चला जाता है। फकीर ने कहा, यही तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब हैं। फिर मंत्री ने कहा, तो तीसरे का जवाब भी बता दीजिए। फिर फकीर ने ठहाका लगाया और कहने लगा, उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, क्या कीमत है? तब फकीर जोर जोर से हंसा और फिर कहने लगा, ये जो कुत्ते का झूठा दूध है तुम्हें ये पीना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। कुत्ते का झूठा दूध ही तीसरे सवाल की कीमत है। यह सुनकर मंत्री हैरान हो गया। थोड़ी देर पहले जिस दूध के कटोरे में कुत्ता चपड़ चपड़ करके दूध पी रहा था, भला उस कटोरे के दूध को मंत्री कैसे पी सकता है? यह उसके आत्म सम्मान के खिलाफ था। वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फकीर ने दोबारा उससे कहा, अगर तीसरे सवाल का जवाब चाहिए तो ये करना पड़ेगा। अब मंत्री सोचने लगा, अगर मैंने ये दूध पी लिया तो ये मेरे लिए आत्मग्लानि होगी, और अगर मैंने दूध नहीं पिया, तीसरे सवाल का जवाब नहीं मिला, तो महल जाते ही राजा मेरा सर कलम कर देंगे। यह सोचकर थोड़ी देर के बाद मंत्री ने झट से दूध का कटोरा उठाया और एक गटक में ही पी गया। यह देखकर फकीर ठहाके मारकर हंसने लगा। मंत्री ने कहा, अब तीसरे सवाल का जवाब बताइए। तो फकीर ने कहा, यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है कि जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी इच्छा है, जो तुम्हें कुत्ते का झूठा दूध पीने के लिए मजबूर कर देती है। मैं इसलिए राजा के राज्य को छोड़कर आ गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जीवन का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। जब तक मैं इस धोखे में जीता रहूँगा, मौत की सच्चाई को भूल जाऊंगा, और जब तक मैं अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहूँगा तो मेरी इच्छाएं मुझे इतना मजबूर कर देंगी कि मुझे ऐसे
करने पड़ेंगे जो मेरे लिए आत्मग्लानि बन जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सुख से अपने कुत्ते के साथ रहता हूँ। और यह बात सुनकर मंत्री जो है राजमहल वापस चला गया। वहाँ जाकर राजा को तीनों सवालों के जवाब दे दिए। राजा ने कहा, अब आधा राज्य तुम्हारा है। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए। यह कहकर मंत्री वहाँ से लौट गया। पर उस दिन के बाद मंत्री को किसी ने कभी नहीं देखा। उस दिन के बाद से राजा भी सुधर गया। अब उसने संग की आदतें छोड़ दी और अच्छी तरह अपने राजकार्य संभालने लगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।